कराची के गुल प्लाजा में 79 जिंदगियां निकल जाने वाली आग, ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे के हाथों लगी। फूलों की दुकान में लगी आग एयर कंडीशन के डक्ट्स की तरफ से तेजी से फैली। कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी ने गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इतला मिली। पहला फायर टेंडर इतला मिलने के 11 मिनट के अंदर आग लगने के मकाम पर पहुंचा। इब्तदाई रिपोर्ट मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से हासिल मालूमात की रोशनी में तैयार की गई, जो वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। रेस्क्यू 1122 के अमले ने गुल प्लाजा पहुंचने में तकरीबन 40 मिनट की ताखीर क्यों की? इंसानी जानों के बचाव के लिए मुनासिब इकदाम क्यों नहीं उठाए गए? गुल प्लाजा के बाहर मौजूद लोगों ने अंदर अपने प्यारों के फंसे होने की इत्तला दी, फिर भी आग बुझाने और रेस्क्यू 1122 के अमले ने गुल प्लाजा के दाखिली दरवाजे क्यों नहीं तोड़े? दरवाजे बंद थे तो खिड़कियां तोड़कर वहां फंसे लोगों को क्यों नहीं निकाला गया? आग इमारत के एक तरफ लगी थी तो दूसरी तरफ से इमारत में दाखिल होकर लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश क्यों न की गई? गुल प्लाजा सानही की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट ने मजीद सवाल उठा दिए। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में हादसे को सानहे में तब्दील करके जिम्मेदारान का ना तो तयन किया गया और ना ही उन खामियों और कोताहियों की निशानदेही की गई जिनसे मुस्तकबिल में ऐसे सानहात से बचा जा सके। इनके कहने पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा से जब इनके कायद थे तब से ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स करते हुए आए हुए हैं। जुडिशल कमीशन पे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर हुकूमत ने महसूस किया तो हुकूमत कोई सेकंड थॉट नहीं लाएगी, उस जुडिशल कमीशन बनेगा और इस रिपोर्ट में भी जो जो मुलविस हुए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये छोटा सानिया नहीं, ये अजीम सानिया है। और वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले किया जाए, तो अभी वफाकी वजीर है ना ये वहाँ पे दोनों, तो दे दे वफाकी वजारत से इस्तीफा और बोले वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो वरना वफाकी वजारत छोड़ देंगे, तो वो नहीं करेंगे। MQM कराची को विफाक के हवाले करने के मुतालबे पर अगर वाकई संजीदा है तो विफाक को अल्टीमेटम दे और वजारत उससे इस्तीफा दे, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने MQM को चैलेंज कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि MQM हमेशा ब्लैकमेलिंग की सियासत करती है। पीपल्स पार्टी के दौर में पेट्रोल पर 1 रुपया बढ़ने पर उन्होंने इस्तीफा दिया, अब पेट्रोल 100 रुपये बढ़ चुका मगर कोई सवाल नहीं करते। MQM सियासत करे, ब्लैकमेलिंग ना करे। कह चुके कि ज़रूरत महसूस हुई तो जुडिशल कमीशन ज़रूर बनेगा। इंक्वायरी रिपोर्ट में जो भी मुलविस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। शर्जील मेमन ने यूनिवर्सिटी और सफूरा रोड मार्च तक मुकम्मल होने की खुशखबरी सुनाई है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी का कहना है कि MQM को शर्जील मेमन के मशवरे की ज़रूरत नहीं, MQM जानती है कि उसे क्या करना है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि काश सिंध हुकूमत 24 से 48 घंटे में गुल प्लाजा की आग को बुझा लेती, लोगों को बचा लेती। सानहे गुल प्लाजा में सिंध हुकूमत पेशा वाराना गफलत की मुर्तकब हुई है। ये ना खरीदार बचा सके न दुकानदार को बचा सके। सानहे की इंक्वायरी रिपोर्ट में जो मुल्जिम है वही इस केस में मुद्दई है, मुहक्किक है और मुनसिफ है। नैब की तारीख की सबसे बड़ी यकमुश्तरक खबरें। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल का फ्रंटमैन डंपर ड्राइवर मुमताज़ खान कौमी खजाने में 4 अरब 5 करोड़ रुपए जमा करवाने के बाद रिहा हो गया। नैब ज़राए के मुताबिक रकम नकद, जायदाद और गाड़ियों की सूरत में जमा करवाए गए। मुल्जिम कैसर इकबाल ने मुबैना तौर पर अपने फ्रंटमैन डंपर ड्राइवर मुमताज़ खान को इस्तेमाल किया। मुमताज़ खान ने जाली कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट्स खोले और उन्हीं के जरिए कौमी खजाने से बड़ी रकम बाहर मुंतकिल की। मेगा करप्शन केस में 36 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार हैं। डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल के मुताबिक तहकीकात के दौरान मुल्जिम को हिरासत में लिया गया, जिस पर मुल्जिम ने नैब को प्ली बार्गेन की दरख्वास्त दी। एहतसाब अदालत ने कोहिस्तान मेगा करप्शन केस में प्ली बार्गेन मंजूर की थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को मुआहिदा न करने पर बदतरीन हमले का सामना करने की धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा तेजी से ईरान की तरफ बढ़ रहा है। वेनेजुएला की तरह ये बहरी बेड़ा भी ज़रूरत पड़ने पर ताकत और तशद्दुद से अपने मिशन को फौरी मुकम्मल करने का अहल है। उम्मीद है ईरान जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर मुनसिफाना और मुसावी माहिदे पर बातचीत करेगा।
कोई जौहरी हथियार नहीं, वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान से पहले भी कहा था कि मुआहदा कर लो, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया और फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ। अगला हमला इससे कहीं ज्यादा शदीद होगा। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि ईरान के खिलाफ ज़मीन या फ़ज़ा इस्तेमाल होने नहीं दी जाएगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा हालिया दिनों में उनका अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ से कोई राबता नहीं हुआ और न ही ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त की है। तेहरान सालसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक से राबते में है। ईरान का अबनाए हुर्मुज़ में मशक़ों का भी ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस एलियास की मुलाकात। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए किए गए इक़दामात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक शराकतदारों के ताउन से इक़दामात जारी रखेंगे। मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पोलियो के सदेबात के लिए बिल गेट्स और सऊदी अरब के ताउन के बेहद शुक्रगुजार हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बाली पीटीआई को अस्पताल लाने और फिर जेल ले जाने की खबर आई है। इस खबर से फैमिली और पार्टी में तशवीश है। आज तक ये नहीं बताया जा रहा कि किस बीमारी की वजह से लाया गया। बानी से आखिरी मुलाकात 20 दिसंबर को हुई थी। पिटीशन के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। आज या कल मुलाकात करवाई जाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा पाकिस्तान में पेका एक्ट से आज़ादी इजहार का गला घोंटा गया। जब रस्मी ज़राए से खबर नहीं मिलती तो अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। सियासी बहरान 8 फरवरी के इलेक्शन से पैदा हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी पीटीआई से ज़ाती मॉलेज और फैमिली को मिलने दिया जाए। उनके ज़ाती मॉलेज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब कोरोना आया और हमारी पूरा लॉकडाउन हो गए, इसी लैपटॉप की वजह से इकॉनमी चलती रही। वर्क फ्रॉम होम होता रहा, ऑनलाइन एजुकेशन होती रही, लाखों लैपटॉप थे माशरे के अंदर, लोगों के पास एक गैजेट मौजूद था। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिक्स परवान चढ़ रही है वो इट्स लाइक अ सर्कस। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात वहाँ की हुकूमत पर सवालिया निशान हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सियासत में मुकाबला तरक्की और खुशहाली का होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी सूबे की तरक्की के लिए नहीं सोच रहा। मुस्लिम लीग नून तरक्की को गली मोहल्लों में लेकर गई। मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप स्कीम शुरू की। कोरोना के दौरान लैपटॉप की बदौलत वर्क फ्राम होम होता रहा। खैबर पख्तूनख्वा यूथ असेंबली से गुफ्तगू में कहा कि शहरों काबीना बनाना नागुज़ीर है। बयानिए की पॉलिसी जोर पकड़ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि 2018 से 2022 तक पूरे सूबे में अमन था। रिजीम चेंज के बाद हालात ख़राब किए गए। हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वादी तीरा के हालात सामने हैं। बर्फबारी में लोग दरबदर होने पर मजबूर हैं। तमाम जमातों स्टेक होल्डर्स का यही मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। देरपा अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जामे और मुस्तकिल पॉलिसी नागुज़ीर है। आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं ये बनाए गए हैं। इन तमाम तर मसाइल की बुनियादी वजह बंद कमरों के फैसले हैं। वादी तीरा से नकल मकानी आज भी जारी है। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 5 मुख्तलिफ मराकज़ में 1719 ख़ानदान रजिस्टर किए गए। 10 जनवरी से नकल मकानी करने वाले 11,400 ख़ानदान रजिस्टर हो चुके हैं। हर ख़ानदान को किराए की मद में 22,000 से 44,000 रुपये दिए जा रहे हैं। रिहाइश के लिए हर ख़ानदान को 50,000 रुपये माहाना फराहम किए जाएंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द। चमन, कल अब्दुल्ला और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के बालाई और पाक अफगान सरहदी इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। ज़मीनी राबते मुनक़ता। तोबा चकज़ई और तोबा काकड़ी समेत दर्जनों देहात के लोग घरों में महसूर। खुराक और ईंधन की किल्लत। कंट्रोल रूम हुकाम के मुताबिक बाज़ इलाकों में रिलीफ के लिए हेलीकॉप्टर ही वाहिद ज़रिया है। इस दौर में बर्फबारी के बायस बंद राबता सड़कें अब तक बहाल नहीं हो सकी। इस दौर के गाँव का बीमार शख्स अस्पताल पहुँचने से पहले दम तोड़ गया। स्वात के बालाई इलाकों में बंद राबता सड़कों की बहाली का काम जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। नीलम में मरकजी शारा बर्फानी तोदा गिरने के बायस तावबट तक बंद। नौक्याल के 13 देहात में बिजली की फरहमी मअतल। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इजला में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में सर्दी की शिद्दत बरकरार।
बसंत एक रिवायती त्यौहार है, लेकिन इसे फेस्टिवल बनाने का सेहरा मारूफ शख्सियत मियां यूसुफ सलाहुद्दीन के सर जाता है। तकरीबन 2 दिहाइयों बाद होने वाली बसंत पर यूसुफ सलाहुद्दीन ने एक बसंती नगमा लिखा है जो धूम मचाने को तैयार है। इस गीत की कॉम्पोजिशन भी वो खुद ही दे रहे हैं, जबकि गुलकारा फादिया शबरोज आवाज का जादू जगा रही हैं। 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख से ज्यादा बच्चे ट्रेन हो गए। और ये बच्चे सिर्फ ट्रेन नहीं हुए, इनको बेहतर जिंदगी के जॉब के मौके मिलेंगे। जो बाहर जाना चाहते हैं अब उनके हाथ में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। परवाज कार्ड के जरिए 3 लाख रुपया पर बच्चा जिसने किसी स्किल में ट्रेनिंग हासिल की है। और इसी तरह जो अभी मैं सऊदी अरब की बात कर रही थी तो 55 कंपनीज हमने एक्सप्लोर की हैं, जिसमें तकरीबन 45,000 के करीब जॉब्स की हमें डिमांड आई है, जिसको अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बच्चे ट्रेन किए उनको हम बाहर भी भेज रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी है। जिन बच्चों को तरबियत दी है उन्हें बैरून मुल्क भी भेज रहे हैं। तकरीब से खिताब में परवाज कार्ड के जरिए हुनरमंद नौजवान को बिला सूद 3 लाख रुपये फराम करने का ऐलान। कहा 50,000 नौजवानों को परवाज कार्ड के जरिए रकम दी जाएगी। परवाज कार्ड के जरिए रकूम की फराहमी में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से मियांवाली की अरकान कौमी सूबाई असम्बली की मुलाकात। कहा सरगोदा कार्डियोलॉजी मरकज़ से ज़िला मियांवाली के अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात लगाने के केस में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की ज़िले अदालत ने सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। NCCIA ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। क्या बार से कोई जाकर चीफ जस्टिस को नहीं बताता कि कैसे कैसे जज लाहौर से डेपुटेशन पर लाए हैं? ऐसे जज डेपुटेशन पर लाए जो बगैर गवाहों के फैसला कर देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर क़यानी के रिमार्क्स। जस्टिस क़यानी ने ये रिमार्क्स उस वक्त दिए जब उन्होंने कत्ल के मुकदमे में सवाल किया कि एक ही वाक़े की FIR और क्रॉस वर्जन का अलग अलग ट्रायल और फैसला कैसे किया गया। ये कौन से जज साहब थे? इस पर वकील ने बताया कि जज अफजल मजोका ने केस का फैसला किया। जस्टिस क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि ये कानूनी सवाल है। वकील चीफ जस्टिस से मिलकर बताया कि जज साहब ने ये ऑर्डर कर दिया है। कराची में कोरंगी मेहरान टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से राहगीर बच्चा जान बहक। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने फरार होने की कोशिश की तो इलाका मकीनों ने पकड़ लिया। K4 मंसूबे पर 66% काम मुकम्मल हो गया है। मंसूबा दिसंबर 2026 में मुकम्मल कर देंगे। 126 अरब रुपए के मंसूबे में से वफाकी हुकूमत 89 अरब रुपए दे चुकी। वजारत आबी वसाइल के हुकाम की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी आबी वसाइल में K4 मंसूबे पर ब्रीफिंग। बताया गया कि सिंध हुकूमत के हिस्से की फंडिंग रवा माली साल मिल जाएगी। K4 मंसूबे के लिए पानी केंझर झील से लिया जाएगा। मंसूबे में 84 इंच कुतर की 2 लाइनें बिछाई जा रही हैं। लाइनें बिछाने का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। इक्तिसादी राबता कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती मनसूबों के लिए 1.9 अरब रुपए जारी करने का फैसला। पास्को के 5 लाख मेट्रिक टन गंदम स्टॉक की नीलामी की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में दरामदी यूरिया सब्सिडी को विफाक और सूबों में 50-50% की बुनियाद पर तकसीम करने का फैसला किया गया। यूरिया सब्सिडी के लिए 23 अरब रुपए से ज़्यादा की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट मंजूर की। ECC ने गिलगित बल्तिस्तान में बिजली बहरान कम करने के लिए सोलर मंसूबे की मंजूरी दी। FBR की जानिब से जब्त शुदा सोलर पैनल्स गिलगित बल्तिस्तान को देने का फैसला किया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अपोजिशन लीडर के हमरा खैबर का दौरा। गुफ्तगू में कहा कि तीरा मुतासरीन का मसला सियासी नारेबाजी नहीं बल्कि फौरी हल के मुतकाजी हैं। सूबाई हुकूमत हर मामले को सियासत की नजर कर रही है। वजीर आला आईनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला खान ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने 100 दिन में सिर्फ 10 रोज दफ्तर आए। स्ट्रीट मूवमेंट्स पर करोड़ों रुपए के सरकारी वसाइल ज़ाया हो रहे हैं। अमन व अमान और तीरा मुतासरीन के लिए एपिक्स कमेटी इजलास फौरी बुलाया जाए।
पंजाब हुकूमत 45,000 से कम आमदनी वालों को रमज़ान पैकेज देगी। 42 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत रवां बरस 47 अरब रुपये का रमज़ान पैकेज दे रही है, जिसका सर्वे घर घर जाकर हुआ है। रमज़ान सहूलत बाज़ार पिछले साल के रमज़ान सहूलत बाज़ार से बेहतर होगा। निगहबान रमज़ान कार्ड प्रिंट हो चुके हैं, लोगों तक पहुँचाने शुरू कर दिए जाएंगे। अज़मा बुखारी ने कहा, मुनाफाखोरी पर एक्शन शुरू हो चुका, आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ी देखेंगे। किसी को मुनाफाखोरी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब बेहतर से बेहतरी की जानिब गामज़न है। शर्जील मेमन का मेयर कराची का मौक़िफ़ मानने से इनकार। कहा, मेयर कराची से इत्तेफाक नहीं करते। कराची चेंबर हुकूमत से मिलकर मार्केट एसोसिएशन से SOPs पर बात कर रही है। जिन मार्केटों में SOPs पर अमल नहीं होगा उन्हें बंद कर देंगे। मेयर कराची ने कहा था कि गुल प्लाजा के फायर सेफ्टी ऑडिट में कमजोरियों की निशानदेही हुई थी। गुल प्लाजा वालों को कहा भी था कि कुछ कर लो, लेकिन जोर इसलिए नहीं लगाया कि फिर मीडिया वाले कहते हैं कि कराची के ताजिरों से ज्यादती कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि 2 माह के दौरान कोयटा में जराइम की शरह में 70% कमी आई है। सेफ सिटी मंसूबे के तहत कोयटा में 97% कैमरे दोबारा फाल कर दिए। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बतदरीज बेहतर बनाने के लिए इकदाम जारी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूर से DG नैब सिंध शकील अहमद दुरानी की मुलाकात। इदारा जाती कारकर्दगी और इदारों में शफाफियत के लिए नैब के इकदाम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, सरकारी इदारों में शफाफियत के लिए नैब के इकदाम लायक तहसीन हैं। बदउनवानी का खात्मा और शफाफ निज़ाम का क़याम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि तालीमी इदारों में बदमाशी कल्चर की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के बारे में कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, यूनिवर्सिटियों में खवातीन को हरासा करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्क में सोने की कीमत का एक और रिकॉर्ड, फी तोला 5.5 लाख रुपए से तजावुज कर गया। फी तोला कीमत में सबसे बड़ा 21,100 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 5,51,600 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 19,080 रुपए बढ़कर 4,72,961 रुपए हो गई। गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय की नई वीडियो पर नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई और उनके शौहर असर मलिक ने परफॉर्म किया। वीडियो दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बच्चों को शीरखार उम्र में ही स्कूल में दाखिल कराने की दौड़ और दबाव तेजी से बढ़ने के मसले पर बनाई गई है। पाकिस्तान शोबिस की मकबूल जोड़ी इकरा अजीज़ और यासिर हुसैन के घर आई नन्ही परी। अदाकारा इकरा अजीज़ ने 24 जनवरी 2026 को अपने दूसरे बच्चे एक बेटी को जन्म दिया। मंगल के रोज़ इकरा ने सोशल मीडिया पर अल्हम्दुलिल्लाह के कैप्शन के साथ एक खूबसूरत एनिमेटेड कार्ड शेयर किया, जिसमें नन्ही परी का नाम सोफिया हुसैन बताया गया। इस खुशखबरी पर शोबिस शख्सियात और मदाहों की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है।